विपश्यना की साधना का सार आपको बताता हूँ। आप सिर्फ सुखपूर्वक बैठ जाएँ, आँख बंद कर लें और इस शरीर के एक-एक हिस्से को थोड़ी-थोड़ी देर देखें। सबसे पहले सिर के ऊपरी हिस्से को देखें। आँख बंद करके सिर के ऊपरी हिस्से को, क्राउन को, सहस्त्रार को देखते रहें। अब जब आप उसको देखेंगे तो कभी आपको खुजली करने का मन करेगा, कभी आपको गर्मी महसूस होगी, कभी चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। लेकिन बुद्ध कहते थे कि आप सिर्फ देखते रहो, बंद आँखों से सारी चेतना यहाँ ले जाओ। वहाँ जो कुछ हो रहा है, उसको सिर्फ देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। यानी खुजली हो रही है तो खुजलाना नहीं, सिर्फ बंद आँखों से जो हो रहा है उसको देखो। अभी तो जैसे खुजली होगी आप तुरंत हाथ वहाँ चला जाता है, तब आप साक्षी न रह पाए। ऐसे आप 5 मिनट तक यहाँ देखते रहे, फिर चले आए अपने पूरे चेहरे को। अब पूरे चेहरे पे देखेंगे तो बार-बार आपको लगेगा कि उँगली यहाँ ले जाऊँ। जो संवेदनाएँ हो रही है आपके चेहरे में, उन संवेदनाओं को होने दो। शुरू में बहुत कठिन होगा, लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते आप पाएँगे कि ये संवेदनाएँ होती रहेंगी और आप उससे दुष्प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे उन्होंने सारे शरीर को 8 हिस्सों में बाँट दिया। फिर उस चेहरा देखने के बाद फिर अपने दोनों भुजाओं को देखो, फिर छाती को देखो, फिर पेट को देखो, फिर जाँघों को देखो, फिर टाँगों को देखो, फिर नीचे पैर के हिस्सों को देखो। ऐसे अगर 5-5 मिनट देखते हैं, तो करीब 45 मिनट आप पूरे शरीर को देखें। फिर नीचे से ऊपर देखिए, ऊपर से नीचे देखिए। अब ये जो देखने का काम है, बिना प्रभावित हुए, ये अभ्यास करते करते आप संवेदनाओं को देखने में सक्षम हो जाएंगे। और जब शरीर की संवेदनाओं के प्रति आप सक्षम हो जाएंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको लगेगा अब साक्षी भाव से शरीर को देखने में समर्थ हो गए हैं। अब यही एक बात और महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी तो आपकी चेतना 24 घंटे इतना चलायमान रहती है कि 5 मिनट भी आपको कहा जाए कि अपने चेहरे को देखते रहें, तो 50 बार आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। ठीक? इसलिए उन्होंने कहा अभी आप देखने में ही सक्षम नहीं है, तो देखने में सक्षम कैसे होंगे? इसलिए इसके लिए उन्होंने एक साधना दी। उस साधना का नाम है आनापानसति योग। तो वो कहा करते थे कि इसके पहले कि आप शरीर की संवेदनाओं को देख सकें, जरूरी है कि आप ये देखें, आप एकाग्रता पूर्वक देखने में सक्षम हो गए कि नहीं। तो संवेदनाओं को देखने के लिए जरूरी है कि पहले एकाग्रता की शक्ति आपके भीतर आए, ताकि आप संवेदनाओं को भली भांति देख सकें। और उस एकाग्रता को पैदा करने के लिए उन्होंने आनापानसति योग दिया। तो आनापानसति योग में क्या करते हैं, हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं और बंद आँखों से आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को नाक के अगले भाग पर देखते रहते हैं। सिर्फ नाक के अगले भाग पर श्वास को देखते रहना, श्वास को देखते रहना, श्वास को देखते रहना। इससे आपके भीतर एकाग्रता पैदा होती है, देखने का सामर्थ्य बढ़ता है। तो जो भगवान बुद्ध की साधना है, उसके 2 आयाम। अगर आप 1 घंटे विपश्यना की साधना करते हैं, तो 15 मिनट आप आनापानसति योग पहले करेंगे। आनापानसति योग यानी नाक के अगले भाग पर भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखना, और ऐसे ही 15 मिनट तक देखते रहना। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और दूसरा, विपश्यना भावना यानी शरीर की संवेदनाओं को सिर से लेकर नख तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, शरीर के एक-एक अंग को, जैसा मैंने समझाया
वैसे 45 मिनट तक देखते रहना। तो इस 1 घंटे में जो भगवान बुद्ध ने साधना दी है आनापानसति योग और विपस्सना भावना, अगर 1 घंटे इस साधना का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर को, शरीर की संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखने में सक्षम हो जाते हैं। जब शरीर की संवेदनाओं को सक्षम हो जाते हैं देखने में साक्षी भाव से, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास 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 करते करते ऐसा हो जाएगा कि बहुत जोर की खुजली मचेगी आपके शरीर में, तब भी आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि लगेगा ही नहीं आपको हो रही। वास्तव में खुजली आपको नहीं हो रही है, खुजली तो आपके शरीर में हो रही है, लेकिन आप शरीर के साथ एक हो गए हैं, आइडेंटिफाइड हो गए, शरीर को ही स्वयं का होना मान लेते हैं, जबकि आप शरीर नहीं, शरीर से अलग हैं। लेकिन यह बात कब आएगी आपके अनुभव में? यह बात अनुभव में तब आएगी जब आप 15 मिनट एकाग्रता की साधना करेंगे आनापानसति के माध्यम से, और 45 मिनट रोज अभ्यास करेंगे शरीर की संवेदनाओं को देखने का। तब आपको परिपक्वता या सामर्थ्य उपलब्ध होगा कि संवेदनाएं शरीर में होंगी और आप उनसे अछूते रहेंगे। तो पहला चरण है शरीर के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना। ऐसे ही दूसरा चरण है, भगवान बुद्ध कहते थे अपने विचारों को भी साक्षी भाव से देखो, विचारों के प्रति साक्षी भाव। और फिर तीसरा चरण है अपने भीतर जो भावनाएं आती हैं, सुख की भावना, दुख की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, तो इसमें सबसे शक्तिशाली भावना है क्रोध की, जो लगभग सबको रोज पकड़ती है। तो जब क्रोध आपके भीतर आए तो जरा क्रोध को देखो। जैसे शरीर में खुजली हो रही है तो उसको सिर्फ देखना है, खुजलाना नहीं। वैसे जब क्रोध आपके भीतर आए तो जरा क्रोध को देखने की चेष्टा करो, और क्रोध की आग में जलो नहीं, सिर्फ देखो। जब तुम क्रोध को देखने में समर्थ हो जाओगे तो क्रोध की स्थितियां आएंगी, लेकिन आप देखने में इतना सक्षम हो जाओगे कि क्रोध आपको छू नहीं पाएगा, आया और गया। जैसे खुजली शरीर में हुई, कोई अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में कुछ भी होता रहे, अब प्रभावित रह जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा तल विचार का है, तीसरा तल भावों का है। जब आप शरीर के तल पर साक्षी भाव की साधना में सक्षम हो जाएंगे, विचारों के तल पर साक्षी भाव की साधना में सक्षम हो जाएंगे, और भावनाओं के तल पर जो ये सुख दुख घृणा क्रोध ईर्ष्या की भावनाएं हैं, इनके प्रति भी साक्षी भाव आ जाएगा। इन तीनों का परिणाम क्या होगा? इन तीनों का परिणाम होगा आप अपने शुद्ध चैतन्य में स्थित हो जाएंगे। शुद्ध चैतन्य में स्थित होने का अर्थ है कि इस संसार में सुख आएंगे, दुख आएंगे, सब कुछ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप अकंप रह जाएंगे।